चारों ओर बिखरे सन्नाटे, गहरे गुप्त अंधेरे को रोशन करते हैं हम। एक अज्ञात वस्तु को अंधेरे से बाहर लाकर पहचान देते हैं हम। बाहर से शांत लगने वाली चार दीवारी के अंदर की बंद कहानी को, एक गुस्से, तड़प और प्यार की कहानी को महसूस करते हैं हम। हम ज्योतियां हैं, हम ज्योतियां हैं। हम ज्योतियां हैं। हम आप सभी के घर की कहानी जानते हैं, कुछ व्यक्तिगत तो कुछ सामाजिक जानते हैं। ऐसी ही कहानी है ये, एक लड़की की कहानी। नाम मान लीजिए उसका रानी। रानी माँ बाप की इकलौती बेटी थी। सभी उसे प्यार से रानी कहकर पुकारते थे। रानी, लंबी केश राशि वाली रानी, बहुत बड़े जोड़े वाली रानी। जब जोड़ा बांधती तो ऐसा लगता मानो सांप कुंडली मारे बैठा हो। बाल खोलती तो काली घटा से चमचमाते। रानी बड़ी हो गई। पिता ने एक वर ढूंढकर उसका ब्याह करा दिया। लड़का भी इकलौता ही था। बहुत सी धन संपत्ति थी। बचपन में ही उसके माँ बाप जाते रहे। रानी रसवला हुई तो पति आकर विदा कराकर उसे अपने गांव ले गया। उसका नाम हम अपर्णा मान लेते हैं। और इसी कहानी को हमने कहा है नागमंडल। सारा सामान आ गया? जी। तो ठीक है, मैं कल दोपहर को खाना खाने आऊँगा। खाना पका के रखना। जी। पहला दिन है नाच। जी। एक बात कान खोल के अपने दिमाग में डाल ले, किसी बात पर क्यों और क्या नहीं सुनता हूँ। दोबारा बोलता हूँ, कल दोपहर को खाना खाने आऊँगा। खाना पका के रखना। जी। हे गरुड़,
जा रहे हो? हिरण शावक, मुझे भी अपने साथ ले चलो ना। ले चलो ना। रानी सपना देखने लगी। सपनों में वो अपने माँ बाप को खोजने लगी। उन सपनों में वो तरह तरह की विचित्रताएं देखने लगी। कभी गरुड़ तो कभी हिरण शावक देखने लगी। रानी तरह तरह के सपने बुनने लगी। रानी, जी जी मेरे ना कर बाहर अंदर खाना परोसो। जी वो खाना परोस। जी। जी पानी। जी जी क्या है? जी वो रात के समय अकेले में मुझे बहुत डर लगता है। जी वो रात के समय यहाँ अकेले में मुझे बहुत डर लगता है। इसमें डरने की क्या बात है? चुपचाप यहाँ पड़े रहो। यहाँ तो मैं तंग करने थोड़ी आ रहा है। जरा देख, ये बेकार की बातें ना मुझे पसंद नहीं है। बेकार में पूछताछ करके मेरी जान मत खा। जैसा कहता हूँ वैसा कर, तो मार पड़ेगी। खराब करती है। खाना तो हट! दोपहर को खाना खाने आऊंगा मैं। खाना पका के रखियो। जी 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 सुनिए जी जी वो मैं कह रही थी कि रात के समय मुझे यहाँ अकेले में बहुत डर लगता है। डर लगता है। इसी प्रकार दिन बीतते गए और रानी अकेली हो गई, बिल्कुल अकेली। तुझे भी और कोई काम नहीं है? सुबह होते ही किसी के घर में क्या गड़बड़ चल रही है बस ये देखने निकल पड़ जाती है। अरे इस अपन्ना को तो जंगली सुअर या भालू होना चाहिए था। ये गलती से मनुष्य बनकर पैदा हो गए। बात करता है तो नाक ही काट डालने को आता है। सारा गांव तो उसकी छाया तक पसंद नहीं करता।
ऐसी हालत में पता नहीं तुझे उसकी फिक्र क्यों पड़ी रहती है माँ। अरे वो चाहे जैसा भी क्यों ना हो, लेकिन उसकी माँ और मैं बहनों के समान थी। बेचारी वो तो परसूती में ही चल बसी। अब उसकी बहू आई है तो भला बता मैं अपने को कैसे रोक पाती। और वो भी तेरे ये कहने के बाद कि तूने उसे उस रंडी के कोठे पर जाते देखा है? अरे तब से तो मेरी नींद ही उड़ गई। घर में पत्नी के आने के बाद भी उसकी रखेल की लत नहीं छूटी। अरे तुझसे तो ये बात बताना ही गड़बड़ हो गई। हाँ। अरे अब तो तुझे नींद नहीं आएगी और मेरी पीठ का ये दर्द नहीं जाए। पागल बेटा। क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ बुढ़िया। नीचे उतर नीचे उतर। हर बार पीठ पे चढ़। वो अपन्ना का कार्य ऐसे दिखता है माँ, इसीलिए मैं खड़ा हो गया था। लेकिन ऐसा नहीं लगता माँ कि घर में कोई है? हाँ। अरे अगले दरवाजे पर तो ताला लगा है। ये कैसे? अरे भले ही वो रखेल की बगल में पड़ा रहे, लेकिन उसकी पत्नी को तो घर पर ही होना चाहिए ना। ये उस अपन्ना का क्या कहूँ माँ, वो तो एक नंबर का गंदा आदमी है, एक नंबर का। अरे क्या उसने इतनी जल्दी पत्नी को मायके भेज दिया? भेज दिया होगा माँ, भेज दिया होगा। घर चल। अरे तू ठहर तो सही, मेरी बात सुन। जरा खिड़की से झांक कर देख, कहीं घर खाली कर तो नहीं चले गए। अरे मैं वहां नहीं जाऊंगा माँ। अरे जैसा कहती हूँ वैसा करना। अरे माँ हम इस अपन्ना के बखेड़े में क्यों पड़े? कोई देख लेगा हमें तो क्या कहेगा? अरे जो चाहे कहे, हमें उससे क्या। तू देखकर बताना बेटा। मैं वहां नहीं जाऊंगा। अरे जाना बेटा। कोई देख लेगा। अरे चला जाना। अरे जाना। माँ घर में कोई नहीं है। अरे मूर्ख! अरे जब दरवाजे पर ही ताला लगा है तो भीतर कौन होगा? है जरा ये देख, आंगन में रंगोली डाले कितने दिन हुए हैं। रस्सी पर कपड़े सूखते हैं तो ये देख कि कुर्ता धोती है, यहाँ साड़ी ब्लाउज भी है। अरे यहाँ से तो कुछ भी नहीं दिख रहा है माँ। कौन है वहाँ? कौन बातें कर रहा है? अरे चल यहाँ से। अरे चल माँ, चल यहाँ से चल। अरे ऐसे क्यों भाग रहा है जैसे भूत देख लिया हो? अरे माँ घर में कोई है? किसी स्त्री का स्वर है? नहीं, चुड़ैल का है। बाहर तो ताला है। अरे चुड़ैल, अरे चल यहाँ से। अरे मूर्ख! अरे इतना तो मुझे भी सुनाई देता है कि स्त्री का स्वर है, चुड़ैल का नहीं। अरे वो होगी, यही सोचकर तो हम यहाँ आए हैं ना। है? लेकिन माँ, पत्नी को घर के अंदर बंद करके बाहर से ताला लगा के जाने का क्या मतलब होता है? क्या मतलब होता है तू ही बता। अरे इसका मतलब ये है माँ कि वो नहीं चाहता कि कोई भी उसकी पत्नी से आकर बात करे। कौन बातें कर रहा है वहाँ? हाँ। अरे डंडा लेके आ गई वो। अरे चल यहाँ से। अरे छोड़ मुझे। मैं नहीं छोड़ूंगा। अरे छोड़ता है कि नहीं? मैं नहीं छोड़ूंगा बुढ़िया। अरे छोड़ ना। मैं नहीं छोड़ूंगा, तू चल यहाँ से। पागल बेटा। तू ठहर बेटी, मैं आई। डर मत बेटी, मैं अंधी माँ हूँ। तेरी सास और मैं सगी बहनों के समान थी। तेरे पति के पैदा होने के समय मैंने ही तेरी सास की जजगी कराई थी। डर मत बेटी, अपर्णा मेरे लिए भी बेटे के समान ही है। वो घर पर नहीं है क्या? जी नहीं। तेरा नाम क्या है बेटी? मुझे सब रानी पुकारते हैं। हाँ, रानी। तो अपर्णा कहाँ है? मालूम नहीं। बाहर कब गया? वो तो कल दोपहर का भोजन करके गए हैं। अरे तो फिर लौटेगा कब? वो तो सिर्फ दोपहर के भोजन के वक्त ही घर पर होते हैं। अरे एक बार खाना खाकर जाने के बाद दूसरे दिन ही घर पर आता है क्या? है? तब तो सारा दिन घर पर अकेली पड़ी रहती है? अरे ना
ना बेटी, रो मत बेटी, रो मत है। रोने से क्या होगा है? रोज रोज ऐसे ही बन करके जाता है क्या? जब से मैं उनके साथ इस घर में आई हूँ तब से तो बस ऐसे ही। हाय 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 हाय, पीटता भी है क्या? जी नहीं, बातचीत करता है कि नहीं? बहुत कम। बस यही कि खाना खाने के लिए आऊंगा, खाना पका कर रखना और जैसा कहता हूँ वैसा करो। यानी तुम लोगों ने अभी इस गांव में आने के बाद उनके अलावा मुझसे और बात करने वाला कोई नहीं है अंधी बात। अरे लड़की, बातचीत से मेरा मतलब वो नहीं था। अरे मेरा मतलब है कि शादी के बाद तेरे पति ने तेरे हाथ पैर अरे बोल बोल, शर्मा मत बोल ना। अरे धत तेरे की, अरे शादी के बाद तेरी माँ, तेरी बहन, तेरी मौसी ने तुझे कुछ सिखाया नहीं क्या है? ना 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 बेटी, रो मत बेटी, रो मत है। मैं तुझे रुलाने थोड़े आई हूँ, है? इधर आजा, हाँ, आजा आजा, हाँ, आजा आजा, हाँ, दरवाजे के पास आजा, हाँ, आजा आजा, हाँ, बैठ। हाँ, देख, मेरी हथेलियां ही मेरी आंखें हैं। तू कैसी है मैं ये देखना चाहती हूँ। आजा आजा। कितनी सुंदर है तू। तेरे कान तो जैसे अड़हल के फूल, गाल तो रागी के लड्डू है, लड्डू। और तेरे होठ, होठ तो रेशम के लच्छे हैं, लच्छे। ऐसी सुंदर लड़की घर में अकेली छोड़ गांव में कैसे घूमता है हरामजादा? रात को नींद नहीं आती अंधी माँ, मुझे यहाँ अकेले में बहुत डर लगता है। तुम जरा मेरे माँ बापू को खबर कर दोगी हाँ। कि इन्होंने मुझे यहाँ कैसे रखा है? उनसे कहला दो कि वे मुझे यहाँ से लेकर जाए। मैं जिंदगी से उब गई हूँ अंधी माँ। किसी दिन कुएं या तालाब में अरे नहीं नहीं, ऐसी बातें नहीं करते। मैं सब संभाल लूंगी, हाँ, सब संभाल लूंगी मैं। तू ठहर। हाँ। कल्लू, ए बेटे कल्लू, इधर तो आ। मैं नहीं आता। अरे आता है कि नहीं? मैं नहीं आऊंगा वहां। अरे मूर्ख, मुझे जाना पड़ेगा। आजा तू, तू यही ठहर बेटी, मैं आई। हाँ, कल्लू, आजा आजा मेरा बेटा, आजा। देख देख मैं तेरे लिए क्या लेके आई है। लेगा लेगा, आजा आजा आजा, लेगा है। बेटा एक बारी में ना, है सुन लिया कर। अरे चुप, इधर आ। अरे आना। सुन, दौड़कर घर पर जा और सीधा दाएं कोने में जाना। दाएं कोने में? हाँ। दाएं कोने में क्या है? अरे जहां तू हल रखता है ना, वहीं ऊपर खंबे की शहतीर पर। ऊपर? हाँ। खंबे की शतीर पे? हाँ हाँ। खंबे की शतीर पे क्या है माँ? एक लकड़ी का डिब्बा है, डिब्बा। लकड़ी का डिब्बा है। हाँ। फिर क्या है? उस डिब्बे में कागज की एक पुड़िया है। बुढ़िया? बुढ़िया? बुढ़िया डिब्बे में क्या कर रही है माँ? अरे बुढ़िया नहीं, पुड़िया पुड़िया। बुढ़िया? हाँ, उस पुड़िया में नारियल का एक खोल है। ढोल? ढोल? ढोल कौन बजाएगा? मैं भी ना। अरे ढोल नहीं, खोल। उस खोल के अंदर 2 जड़ियां रखी हैं, उन्हें लिया। जल्दी जा। पर अभी? अरे हाँ भाई, अपर्णा के आने से पहले। अरे लेकिन माँ, अरे हम इस अपर्णा के बखेड़े में क्यों पड़े? कोई देख लेगा तो क्या कहेगा? अरे बातचीत करके समय बर्बाद मत कर। जा, जाना बेटा जा। तू भी अरे जाना, चला जा। तू भी चल, तू भी। अरे जाना, चला तू जा। भी चलना, तू भी। अरे जाना। तू यही है ना बेटी? जी माँ जी, मैं यही हूँ। वो कौन था? मेरा बेटा कल्लू। लेकिन उसका मुंह तो दिखाई नहीं दिया। अरे उसका नाम मैंने कल्लू रखा है, लेकिन इससे तू ये मत सोचना कि वो काला है। अरे वो तो गोरा है, गोरा। तो अभी आपने उसे कहाँ भेजा है अंधी माँ? अरे वही तो बता रही हूँ। सुन, मैं जन्म से अंधी हूँ। भला कौन मुझसे शादी करता? मेरे बापू मेरे लिए वर खोज खोज कर
थक कर चूर हो गए थे। एक दिन हमारे घर एक सन्यासी आया। मैं घर में अकेली थी। मैंने सब प्रकार से उसकी सेवा की। गरम गरम चावल बनाकर भरपेट परोसा। सन्यासी बड़ा खुश हुआ। जाते वक्त मुझे जड़ियों के 3 टुकड़े देकर बोला, जो भी पुरुष ये जड़िया खाएगा वो तुझ पर आसक्त हो जाएगा। उसने कहा, पहले छोटी वाली जड़ी खिलाकर देखना, अगर उससे कोई फल ना मिले तो बीच वाला टुकड़ा खिला देना, और अगर उससे भी कोई फायदा ना हो तो सबसे बड़ा वाला टुकड़ा खिला देना। फिर क्या हुआ? एक दिन हमारे रिश्तेदारों में से एक लड़का हमारे गांव आया। हमारे घर पर ही ठहरा था। मैंने जड़ी घिसकर दाल में मिलाकर उसे परोस दी। और जानती है कौन सा टुकड़ा मिलाया? कौन सा वाला अंधी माँ? सबसे छोटा वाला? नहीं नहीं, शायद सबसे बड़ा रहा होगा। अरे नहीं, मैं इतनी जल्दी में थी कि छोटे की ओर तो मेरा ध्यान ही नहीं गया। पर बड़े के बारे में सन्यासी ने डराया था, तो मैंने बीच वाला ही इस्तेमाल कर दिया। लड़के ने खाना खाकर एक बार मेरी ओर देखा, बस अपनी सारी सुध बुद्धि खो बैठा। 2 दिन में मुझसे शादी कर ली। हमारे घर पर ही घर जमाई बनकर रहा। मेरी बगल से उसे हटाना एक मुश्किल काम हो गया था। लगता है बेटी कल्लू आ गया। यही ठहर, मैं आई। जल्दी आओ माँ, जल्दी आओ। ये पकड़, जल्दी करो, पढ़ना आ जाएगा वरना। जल्दी। तू यही है ना बेटी? माँ जी, मैं यही हूँ। हाँ, ये ले, ये रख ले। ये क्या है? अरे वो बताई थी ना जड़ियों वाली बात, तू भी एक ले ले। नहीं माँ जी, मैं ये नहीं रख सकती। अरे मना मत कर। अच्छा ये ले, ये छोटा टुकड़ा ही ले ले। तेरे जैसी सुंदर मलिका के लिए तो ये छोटा टुकड़ा ही बहुत है। एक बार तेरी खुशबू सूंघ लेगा ना तो उस कुतिया को सूंघेगा भी नहीं। पढ़ना हो गया। लगता है बेटी पढ़ना आ गया। आती जाती रहे। हाँ ठीक है, और मेरी बात याद रखना बेटी, दाल में जड़ी घिसकर मिला देना। मिला देगी तो घर चल यहाँ से। चल चल। अंधे माँ, अरे पढ़ना बेटे, कैसे हो? है ठीक तो होना तो है? तुम्हें यहाँ क्या काम था अंधे माँ? कुछ नहीं। अरे सुना है तू नई बहू लाया है, बस उसी को देखने आ गए। लेकिन वो तो लाख बुलाने पर भी बाहर न निकली। बाहर नहीं। वो किसी से बात नहीं करती अंधी माँ, किसी को उससे बात करने की जरूरत भी नहीं है। हाँ हमें क्या जरूरत आन पड़ी है ना बेटा? है ना? हाँ, बढ़िया, हाँ। चल 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 जल्दी चल। हाँ अरे चलो। चल चल। हाँ, अच्छा बेटा पढ़ना, फिर मिलेंगे। अच्छा बेटा। ताला इसलिए लगाया था देख सकने वाले देख सके, मगर इस अंधी माँ की जबरदस्ती का क्या करे। एक शिकारी कुत्ता लाकर बात करूंगा। तानी, जी आज खाना नहीं खाऊंगा, नहाकर चला जाऊंगा। जी क्यों? एक गिलास गर्म दूध निकाल। जी क्योंकि बच्ची इधर आने। जी लाना।
पागल हो गया क्या? जी 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 आप इस तरह से क्यों कर रहे हैं? जी क्या हो गया आपको? जी सुनिए, हाय राम, ये मैंने क्या कर दिया? जी जी उठिए ना, जी 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 आप ठीक तो है ना जी? क्या मिला दूध में? जी 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 जी, कुछ भी तो नहीं। क्या मिला दूध में? जी जी कुछ नहीं मिलाया था। मारना चाहती है मेरे को? जी 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 नहीं। मारना चाहती है मेरे को? जी 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 हराम जाती, मारना चाहती है मेरे को, मारना चाहती है। काम ना ठीक से कर लिया कर, तो मार मार के के जान ले भाई। जी राक्षस उसे किले में बंद करके चला जाता है। बाद में 7 दिन तक लगातार वर्षा होती है। समुद्र में ज्वार आता है। समुद्र की लहरें किले के दरवाजों से टकराने लगती हैं। दीवारें गिरने लगती हैं। एक त्रिमिंगल लाकर रानी को पुकारता है, आ रानी, आ रानी, मैं तुम्हारे साथ जाऊंगी। जी आ नहीं जाना। अरे सुनो ना। मुझे भी अपने साथ ले चलो ना। ले चलो। अरे छोड़ मुझे। अरे कहाँ जा रही है माँ? अरे तू छोड़ता है कि नहीं? अरे तुझे चैन नहीं है रात को भी घर में? अरे मैं चली जाऊंगी। अरे तू वो छोड़। घर पर ही होगा इस समय। अरे तू बस छोड़ दे मुझे। चल चल जा मत जा। और वैसे भी मैं तो उसके घर के पास अब नहीं आने वाला। और तुझे अपने घर के पास चक्कर काटता देख लेगा तो क्या वो चुप रह जाएगा? अरे वो चुप ही रहे है। हमारा काम सिर्फ ये देखना है कि वहां ताला है कि नहीं। अगर वो खुला है तो हमें समझना चाहिए कि वो भीतर है, तो हम जीत गए। तब हम तुरंत लौट जाएंगे। हैं? तू यहीं ठहर, मैं अभी आई। हाँ ठहर। अच्छा, जल्दी जल्दी करियो। हाँ हाँ ठहर तो सही। इसकी माँ का ताला। चांदनी रात है, यही कहीं पत्नी को घुमाने ले गया होगा। हाँ, चल, 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 कौन चल, है? कौन बातें कर रहा है बाहर? चल। अरे बेटी, तू भीतर है क्या? अंधी माँ। अरे अरे छोड़ना। अरे छोड़ना। अरे क्या हुआ? अभी इस दरवाजे पर ताला क्यों है? अरे वो जड़ी खिसकर पिलाई के नहीं? पिलाई माँ जी पिलाई। फिर क्या हुआ? कुछ भी नहीं हुआ। हैं? जरा सा इनके सिर में चक्कर आया और फिर ऐसे ही उठकर चले गए। अच्छा, ये भी कोई मामूली जड़ी नहीं है बेटी। उस रांड ने भी जरूर कुछ कर रखा होगा। कौन? अरे तेरे की बेटी,
मैंने सोचा तुझे ना बताऊं है। वो एक बाजारू औरत है, उसी ने जकड़ रखा है तेरे घर वाले को। अरे मशल डालती है उसे मशल। इसका मतलब ये हुआ कि उसने जबरदस्त जादू किया है। अब तो इसके लिए एक ही उपाय है बेटी। क्या माँ जी? इस बड़ी जड़ी का टुकड़ा घिसकर पिला देना। नहीं नहीं माँ जी, मैं ये नहीं रखूंगी। अरे मना मत कर। अरे उस छोटी सी जड़ी से उनके सिर में चक्कर आ गया था, इससे कुछ अनहोनी हो गई तो। अरे भला ही होगा, मैं हवा में बातें नहीं करती। मैंने जो अनुभव किया वही तुझे कह रही हूँ। ये ले रख इसे, रख रख। अरे रख ना, अब मैं चली। और मेरी बात याद रखना बेटी, डरना नहीं। दाल में जड़ी घिसकर मिला देना और एक कौड़ खिला देना। बाद में देखना इसकी करामात। तेरी अंधी माँ कहने तक की देर है, तेरा घर वाला तुझे उठाकर मेरे घर ले आएगा। अरे वो घर ले आएगा, पहले तू घर पहुंच जा। चल बुढ़िया। अच्छा बेटी, हाँ चल। हटो 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 हटो। कुत्ता, शेर दहाड़ रहा है कुत्ता। ले। आकर आ रहा हूँ खाना परोस। जी हाय राम, मुझे बहुत डर लग रहा है। क्या करूं? इस जड़ी के घोल को दाल में मिलाऊं या नहीं? इस जड़ी के घोल को दाल में मिलाऊं या नहीं? सोच मत रानी, मिला दे। हाँ, मैं इसे दाल में मिला देती हूँ। हाँ, मिला देती हूँ। ये क्या? खून, विष का धुआं। इसे मैं अपने पति को कैसे परोसूं? अरे संधि माँ को तो कुछ दिखाई नहीं देता, पर इनकी तो आंखें, इन्हें उबलता हुआ खून दिखाई नहीं देगा क्या? सन्यासी के कहे अनुसार हो सकता है दिखाई न दे, पर कुछ अनहोनी हो गई तो फिर क्या होगा? हे भगवान, क्या पाप करने चली थी, अब क्या करूं? क्या करूं? हाँ, इनके पता लगने से पहले अब मैं इसे कहीं बाहर फेंकाती हूँ। हाँ, कहीं बाहर फेंकाती हूँ। बाहर इसको फेंकाती हूँ। हाय राम, तू सत्यानाशी है। ये
कहाँ डालूं जिससे उन्हें दिखाई ना दे? क्या करूं मैं इसका? कहाँ डालूं इसे? वो देख रानी, सांप की बांबी, उलट दे इस दाल को, उलट दे। हाँ, मैं इसे वहां उलट देती हूँ। सोच मत रानी, उलट दे इस दाल को, उलट दे। आगे जी वो कहीं भी तो नहीं। नहीं, बाहर से कहाँ से आ रही है? जी वो मैं जी कहीं भी तो नहीं। कोई आया था बाहर? जी नहीं। कोई तो आया होगा। कोई नहीं आया था। कौन आया था बाहर? कौन आया था बाहर? बम 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 बम। कोई नहीं आया था। आगे। जी वो मैं हाँ सोच कहाँ गई थी? कहीं भी तो नहीं। कौन आया था? जी कोई नहीं आया था। माँ, नहीं। बापू, जी बता दे कहाँ गई थी? जी कहीं नहीं गई। बोल ना कहाँ गई थी? जी कहीं नहीं गई। और पर निकल आए हैं तेरे शादी। बाहर जाएगी हैं? ऐसे नहीं छोड़ूंगा तुझे, ऐसे नहीं छोड़ूंगा तुझे हैं? घर से बाहर जाएगी। जी नहीं। बता कहाँ गई? जी कहीं नहीं गई थी। प्यार से पूछ रहा हूँ, बता कहाँ गई? जी कहीं नहीं गई थी। बोल बोल जी कहीं नहीं गई। बोल 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 जी नहीं। बोल जी कहीं नहीं गई। बोल। घर से बाहर कदम निकाला ना तो चलो। हट। जी बम। नहीं जाऊंगी, नहीं जाऊंगी। घर से बाहर कदम नहीं रखूंगी। ये इस कोने में पड़ी रहूंगी। तुम घुट कर मर जाऊंगी पर बाहर नहीं जाऊंगी। आप लोग कहाँ है बापू? मुझे यहाँ से ले चलिए बापू। मुझे यहाँ से ले चलिए।
तो अब जुड़ता है नया अध्याय कहानी में। जिस जड़ी का असर रफड़ना पर होना था वो नाग पर हो जाता है, और वो भी कोई मामूली नाग नहीं, इच्छाधारी नाग होता है। उस रात को नाग सांप दरवाजे की मोरी से घर में घुसकर मनुष्य का रूप धारण कर लेता है, यानी कि नाग सांप अपना बन जाता है। रानी, रानी, जी आप कब आए? खाना परोसो। खाना? इस आधी रात में खाना? जी नहीं, कुछ और लेकर आओ। कुछ भी तो नहीं। ऐसे कांप क्यों रही हो रानी? मुझे देखते ही इतना डर लगता है क्या? नहीं तो आप मेरे पास आकर बैठो। नहीं। अच्छा, नहीं बैठो तो ठीक है, मैं वहां दूर बैठ जाता हूँ। तुम यहाँ बिछाने पर बैठ जाओ। जी। तुम बहुत सुंदर हो रानी। जी जी, क्या चाहिए था? कुछ भी तो नहीं, मैंने तो बस इतना ही कहा कि तुम बहुत सुंदर हो। बेचारी। बेचारी? हाँ, तुम्हारे जैसी इस कोमल स्वभाव की स्त्री को ऐसा बेवकूफ पति मिला। पर मैंने तो ऐसा कुछ भी नहीं कहा। नहीं, तुमने कहाँ कह दिया? मैंने ही तो कहा ना। आज सुबह मारा था ना तुम्हें बहुत दर्द हुआ होगा ना। अरे क्या हो गया? अच्छा, समझ आ गया, तुम्हें अपने माँ बाप को देखने की इच्छा होती है, तो ठीक है, तुम्हें मायके भेजने का प्रबंध किया जाएगा। सच? सच में? लेकिन ऐसे रोते हुए नहीं,
तुम्हें हंसकर जाना हो। अब जरा हंसकर दिखाओ। देखो हंसने पर ही भेजने वाला हूँ। हंसो हंसो नारायण। ये कुत्ता कैसे भौंकता है? लगता है तुम एक रात भी चैन से सो नहीं पाई रानी। पर क्या पर कही जा रही हो? पर आप ही तो सुबह उस कुत्ते को लेकर आए थे, तब तक तो कोई दिक्कत ही नहीं थी। अच्छा हाँ हाँ, फिर भी तुम्हें बेकार में कष्ट दिया है ना। इतना दिन चौका बर्तन करने के बाद घर में कुछ काम ही नहीं होता था। सारा दिन बस सोया करती थी। पर आज जब से कमबख्त कुत्ता आया है, बस अपना गला फाड़े जा रहा है। इसलिए जब आप आए तभी आंख लगी थी। नहीं, आगे से ये सब नहीं चलेगा। कल से तुम्हें रोज मेरे आते समय मेरा हंसकर स्वागत करना होगा। रोज रात को? हाँ रानी, आगे से मैं रोज रात को भी आया करूंगा। आ सकता हूं ना? रानी, अब मैं तुम्हारे बहुत करीब आ गया। इतना करीब कि तुम खुद भी दूर नहीं हट पाओगे। तो आओ, मेरे पास आकर बैठो। अब अपना सर मेरे कांधे पर रख लो। डरो नहीं, मैं कोई गिद्ध या नेवला नहीं हूं। रख लो। अब मुझे अपने माँ बाप के बारे में बताओ। वो तुम्हें कौन कौन सी कहानियां सुनाते थे? तुम्हें किस किस नाम से पुकारते थे रानी? रानी, कितने सुंदर हैं, काली नाग कन्याओं जैसे। उसका मीठा गाढ़ा रक्त ये करता है इसकी सुराहीदार गर्दन पर अपने दांत काट दूं और इसे सदा सदा के लिए अपना बना लूं। केवल आप कब चले गए कुछ पता ही नहीं। क्या है? पागल हो गया क्या? ना अगर आता हूँ खाना परोस। जी शायद मैंने ही सपना देखा होगा।
हो गए, जा जाकर पानी लेकर आ। रानी, 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 ये क्या कर रही हो? अरे भाई ये कौन सा खेल हुआ? क्या हो गया? शायद शायद पागल हो गई हूँ। क्यों? मुझे लगा रात को इनका आना, मुझसे बातें करना सब एक सपना होगा, लेकिन ये सपना तो नहीं हो सकता। ये शायद मेरा भ्रम हो। यहाँ अकेले रहते रहते मेरे दिमाग में दीमक लगने लगे हैं। सपना भी नहीं और भ्रम भी नहीं। अब देखो मैं सचमुच में आया हूं और तुम्हारे सामने भी खड़ा। यकीन ना हो तो छू कर देख लो। आओ।
अच्छा नहीं छोगी तो कुछ बात ही कर लो। नहीं। अरे बात भी नहीं करनी है तो फिर यहाँ चुपचाप बैठे रहने से क्या लाभ? भाई मैं यहाँ से चला जाता हूँ। नहीं, मत चाहिए ना, रुक जाइए। क्यों रुकूं जबकि तुम्हें तो कुछ बात ही नहीं करनी है? मैं क्या बात करूं? अरे भाई कुछ भी बातें करो, कुछ अपने बारे में कहो, कुछ अपने माँ बाप के बारे में कहो। अगर तुम चाहती हो कि मैं यहाँ रुक जाऊं तो बताओ क्यों रुकूं, और चला जाऊं तो क्यों चला जाऊं? यही कि आप ऐसा बचपना करेंगे तो बताइए, बताइए ना मैं क्या कहूँ? बचपना? हाँ, रात को तो बहुत प्यार से बातें करते हैं और दिन में फाड़ खाने को होते हैं। आपको तो हंसी आती है और मेरा रोने का जी करता है। अच्छा बाबा तो तुम ही बता दो कि रात के समय आना बंद कर दूं या दिन के? मैं कौन होती हूँ बताने वाली? आपका घर है, आपकी मर्जी। चलो ऐसा करते हैं कि रात को पत्नी की मर्जी और दिन में पति की, क्या ठीक है? ऐसे क्यों तंग कर रहे हैं आप? यहाँ अकेले रहते रहते मैं थक गई। आज भी ये सोचकर बुरी तरह से डर गई थी कि आप आएंगे या नहीं। अगर आपका आना एक सपना होता और आप ना आते ना तो मैं तो रो रो कर मर ही जाती। पर आप आते ही ऐसे व्यंग करेंगे तो बताइए ना मैं क्या कहूँ? रानी देखो दरअसल बात ऐसी है कि दिन वैसा और ये रात ऐसी। बस अब ये मत पूछना कि ऐसा वैसा क्यों है। नहीं पूछूंगी। तो आप कल बच्चों के समान मेरी छाती पर सर रखकर सो गई थी, वैसे ही सो जाओ। जब देह आत्मसमर्पण करती है तो एकांत चाहती है, और इस वक्त हमें इस कहानी को एकांत देना चाहिए। हमें बिना किसी आहट के चुपचाप यहां से चले जाना चाहिए, चले जाना चाहिए। आप सोच रहे होंगे हम यहां रुक क्यों गए। हम किसी के एकांत में बाधा नहीं बनना चाहते, किसी के प्रेम को सार्वजनिक नहीं करना चाहते, लेकिन दूसरे ही क्षण एक विचार मन में आता है कि ये कोई प्रेम संबंध नहीं है, ये एक अनैतिक संबंध है, एक नाजायज रिश्ता है। ये किसी मनुष्य का मनुष्य से नहीं, बल्कि एक मनुष्य का नाग से। अभी रात की रानी खिल जाएगी और सुगंध फैल जाएगी रानी, सुगंध फैल जाएगी रानी, सुगंध फैल जाएगी, सुगंध फैल जाएगी रानी, सुगंध फैल जाएगी, सुगंध फैल जाएगी रानी। खैर, जान में जान आई। अच्छा, आपको मालूम है आप इतने दिनों से आ रहे हैं? ये सच है या सपना, ये सोचकर मैं कितनी परेशान रहती हूँ। आज तो आपके तेवर देखकर मैं डर ही गई थी, लगा ये सच है ही नहीं। लेकिन असली परेशानी तो शाम को शुरू होती है। वही पिंजरे का तोता, वही ओखली, वही दीवार, आंखें बंद किए बस पड़ी रहती मैं।
लेकिन सांझ होते होते पूरी दुनिया मेरे कदमों में आ जाती। ये सब मेरा भ्रम हो तो? प्रत्येक रोज वही चिंता, पेट में खलबली। यही है मेरा भाग्य। पर अब आगे ये मुसीबत ना रहेगी। अच्छा, हाँ, अब ये कोई सपना नहीं, कहने को पूरा प्रमाण मिल गया है। कैसा प्रमाण रानी? जी 4 मास हो गए। जी मैंने कहा 4 मास हो गए। अरे आपको मेरी बात सुनाई कि दी कि नहीं? सुनाई थी रानी। इसका मतलब मैं गर्व से हूँ। हमारा बच्चा होने वाला है। सिर्फ पत्थर के समान क्यों खड़े हैं आप? आपको भले ही खुशी ना हुई हो, लेकिन मेरी खुशी के लिए जरा तो हंसिए। आपको लेकर मैं क्या करूं? हंसूं, रो या दीवार से अपना सर फोड़ूं? आप किस बात पर कैसी प्रतिक्रिया देंगे, ये मुझे समझ नहीं आता। सोचती थी ये बात सुनकर आप खुशी से झूम उठेंगे, नाचेंगे, गाएंगे, मुझे गोद में लेकर चूमेंगे, मुझे जी भर कर प्यार करेंगे और भी न जाने क्या क्या करेंगे। मगर मुझे यह भी मालूम था कि आप नहीं भी करेंगे। इसीलिए मैंने इतने दिनों से ये बात छिपा कर रखी। मुझे जो संदेह था वही हुआ। आपको बच्चा होने की बात से खुशी नहीं है, मेरे मातृत्व के बारे में भी अभिमान नहीं है। अरे कभी कभी तो ऐसा लगता है कि आप मनुष्य हैं ही नहीं। देखिए ना, देखिए हमारा बच्चा पेट में कैसे सिकुड़ा हुआ बैठा है, सोए सोए सारे जगत का शोरगुल सुन रहा है, जैसे एक कोने में बैठकर मैं सुनती रहती हूँ। रानी, तुमने इतने महीने ये बात मुझसे छिपा कर रखी, अच्छा ही किया। आगे भी जितना दिन हो सके रहस्य बना ही रहे। किससे? मुझसे रानी, मुझसे। कम से कम आपको तो मेरी बात समझ आ ही रही होगी। और भला कितने दिन ये रहस्य बना रह सकेगा? 10 दिन, 15 दिन, हद से 3 सप्ताह। रहस्य खुलेगा ही रानी। देखो, रहस्य खुलेगा ही, बस जितने दिन हो सके रहस्य बना ही रहे। मेरे लिए रानी, हमारे लिए, हमारे इस बच्चे के लिए। बस तुम ये मत पूछना रानी, क्या मत पूछना। नहीं पूछूंगी, नहीं पूछूंगी। क्यों? सुबह चिड़े रहना, रात को प्यार करना, दिन का मुंह कुछ और, रात का स्पर्श कुछ और, एक दूसरे से कोई संबंध नहीं, मगर ये नहीं पूछना क्यों? दोनों समय का सूत्र तो एक ही हुआ ना, कि जैसा कहता हूं वैसा करो। मेरा गर्भिणी होना ही गलत हो गया। मेरा गर्भिणी होना ही गलत हो गया।
वाली है, गहराई अक्षरे वाली। अब बोलिए मैं क्या करूं? बोलिए बोलिए ना, मैं क्या करूं? बोलिए मैं क्या करूं? इसका गर्भपात करा दो। रानी, पागल हुए हो क्या? सब ठीक हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा। सवेरा होने को है रानी, मुझे जाना होगा। जी, सवेरा होने को है, मुझे जाना होगा। कहने में शर्म नहीं आती? रंडी कहीं की मैंने बंद रखने पर भी यार हो रखा है। बोल कहाँ जाती थी? अरे कौन आता था बोलने को? क्या आपकी कसम, मेरी कोई गलती नहीं है। कुछ किए बिना ही घर ठहर जाता है? ऐसे छोड़ूंगा नहीं तुझे। पूरे गांव के सामने मेरी इज्जत उछालेगी है, मेरा मुंह काला कराएगी। हरामजादी, इस हरामी पिंड पर मैंने पत्थर नहीं डाला ना, इस हरामी गर्भ को मैंने बाहर नहीं निकाला तो मेरा नाम भी पढ़ना नहीं। छोड़िए ना। अरे इस तरह से क्यों मुझे इज्जत कर रहे हैं? पहले खुद मुझे इतने दिन यहाँ छुपा कर रखा, अब गाँव वालों के सामने धकेल कर मुझे क्यों नंगा कर रहे हैं? अरे इससे अच्छा तो आप ही मार डालिए ना। यही बेहतर है तेरे लिए कुतिया। मैं ही मार डालता हूँ तुझे हरामजादी, मैं ही मार डालता हूँ तुझे हरामजादी। पंच तहकीकात करेंगे रानी, उससे तो कोई छुटकारा नहीं है। आप ऐसी बातें कर रहे हैं मानो अपने नहीं किसी और के बारे में बात कर रहे हो। अरे आप ही तो है जो मुझे पंचायत में लेकर जा रहे हैं। अब जाइए ना। बोलिए उन लोगों से, बोलिए कि मेरी पत्नी वैसी नहीं है। मैंने ही उस पर झूठा आरोप लगाया था। रानी, जाइए ना, बोलिए ना। रानी, जाइए। रानी, मेरी बात ध्यान से सुनो। रानी, जब मैं तुम्हें पंचायत में ले जाऊं तो तुम बस इतना कहना कि तुम नाक का दिव्य करोगे। नाक का दिव्य माने? रानी, इस घर के पास एक पर्वतकार बाम्बी है, उसमें एक इच्छाधारी नाग रहता है। तुम्हें अपने हाथ से पकड़कर उस नाग को बाहर निकालना है और सौगंध लेनी है। नहीं, मैं उस नाग को हाथ नहीं लगाऊंगी। अरे मेरे हाथ लगाते हुए नाग मुझे काटेगा नहीं क्या? मृत्यु से कोई डर नहीं होता रानी। अगर सांप से होता है। देखो, अगर तुम उसे हाथ में पकड़कर सच बोलो तो कुछ भी नहीं होगा। झूठ बोलो तो सांप डस लेगा। इसमें जरूरी नहीं तुम क्या सोचती हो, बस उसे हाथ में पकड़कर सच बोलो रानी, केवल सत्य रानी। सत्य? ये गर्व आप ही का है, ये बात आपको भी मालूम है। इसे गांव वालों को भी मानना ही पड़ेगा। हाँ, इसे गांव वालों को भी मानना ही पड़ेगा इसे गांव। रानी, सब ठीक हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा। कल से तुम्हारा पति तुम्हारा गुलाम बन जाएगा। जो तुम चाहती हो वो सब तुम्हें मिलेगा। का पूरा दाव बदनाम कर दिया थलबंदी। मिले दो तपन्ना तो भगवान से शांत। थलबंदी बोल रहे लड़के, हमने जितना भी कहा तो कुछ भी सुनने को तैयार नहीं है।
अब हमें कोई दूसरा रास्ता नजर नहीं आता। जा, जाके उस नाग को बांबी से बाहर निकाल और हाथ में पकड़कर उसका दिव्य कर। नहीं नहीं, मैं उस नाग को हाथ नहीं लगाऊंगी, मुझे बहुत डर लग रहा है। जाना कुतिया। पढ़ना गाली मत दे। अगर उसने गलती की होगी तो नाग उसे डस लेगा। अगर मैंने कोई गलती नहीं की, अरे जिस अपराध को मैंने किया ही नहीं, मैं उसे कैसे मान लूं? अगर नहीं मानेगी ना लड़की, तो हम तुझे इस गांव से बाहर निकाल देंगे। गांव का नाम बदनाम कर दिया। आजा। अभी पता लग जाएगा सरपंच जी, देखना। आप तक आपने किसी को नहीं छोड़ा, तो क्या बोली? कसम खा। मैं कसम खाती हूँ, इस गांव में आने के बाद मैंने सिर्फ दो को ही छुआ है। देखा सरपंच जी, मैंने कहता था साली का चाल चलन ठीक नहीं है, खुद ही मान रही है दो को छुआए। अरे बताइए दो कौन? पहला मेरा पति अरे बाहर में क्या तेरा पति, दूसरा नाम बोल। और दूसरा ये नागराज। अरे क्या बोलिए? इन दो के अलावा और मैंने किसी को नहीं छुआ, अभी देख लेना। न ही अपना शरीर किसी और को छूने दिया है। अगर मैं झूठ कहूं तो ये नाग मुझे यहीं डस ले अरे और मैं यहीं मर जाऊं। अभी देख। अभी दस जाओ। अरे अपर्णा, अरे तेरी बीवी तो पुण्य आत्मा निकली। नहीं। तो खामखाश पर शक कर रहा था। बेटी, तुझ जैसी लड़की इस गांव में पाकर हम गांव वाले तो धन्य हो गए। अब मेरी बात सुनिए। जुग जुग जियो बेटी, जुग जुग जियो। अरे खुश रहो अपर्णा, खुश रहो, खुश रहो अपर्णा, खुश रहो, खुश रहो अपर्णा, खुश रहो। जी हट अली देवी, हट। जी, क्या है? मेरी बात का यकीन ए सुन, बीवी होगी तो गांव वालों के लिए, मेरे लिए तो वही है। हट। मेरे पास दिखा नौटंकी है। ये बच्चा आप ही का है। नहीं है मेरा बच्चा ये। मैं झूठ क्यों कहूंगी? तुम्हारा बोला ना, जुबान खींच लूंगा तेरी। जा पान लेकर आ, देवी बनेगी। जी, अरे क्या हो गया? अरे बोलेगी क्या हो गया? मेरे पेट में बहुत दर्द हो रहा है। मेरे सर में दर्द हो रहा है। जी,
सच कह रही हूँ। ये बात का आप यकीन कीजिए। चुप हो जा, चुप हो जा हरामजादे। ये बच्चा मेरा नहीं है और कभी नहीं मारूंगा मैं सपना। हराम का पिंड साला। क्या हो गया रानी? ये लो, पानी पी लो। मुझे माफ कर दो रानी। मैं ही पागल था जो मैंने तुम्हारी कदर नहीं समझी। मुझे माफ कर दो। माफ कर दो। इस दुनिया में गृहस्थी के यही मायने हैं कि पति पत्नी ऐसे सारे सिरदर्दों को सिरहाने रख उन पर सिर टिकाकर सो जाते हैं। इसके अलावा उनके पास कोई चारा भी नहीं होता। हाँ, वहां भी कहानी हो सकती है, लेकिन यहां जैसी नहीं। पर फिर भी ये कहानी कुछ अधूरी सी लगती है। हाँ, वो नाग सांप, उसका क्या हुआ? एक बार नाग सांप अपनी बांबी में बैठा था। उसके मन में विचार आया, क्यों न जाकर एक बार रानी को देख आऊं। वो कैसी होगी, सुख संतोष से तो होगी। आखिर मैंने ही उसे ये सब जुटाकर दिया है। पर कभी सुख से गृहस्थी चलाते नहीं देखा, कभी देखकर खुश होने का मौका भी नहीं मिला। वही पुराना रास्ता आज याद करता हूं तो विश्वास ही नहीं होता। रानी, मेरी रानी, मेरी आधी रात की सुगंध, मेरी स्वप्न सुंदरी, दूसरे की बगल में रोज इसी तरह इस पुरुष को आलिंगनबद्ध करती होगी। रोज इसी तरह इसके होठ काटती होगी, इसकी बाहों में नाखून गड़ाती होगी, और मैं
खिसक कर रहा है गिरी के चुली, कांटों की नोक से अटकी के चुली। अंत में वैसा ही रहा मैं, जानवर, कीड़ा। पानी के अंगांग मनुष्य के लिए है, मनुष्य के लिए है रे मूर्ख। अपनी चमड़ी ही जब अच्छी ना लगे, उसे उतार फेंकने वाली जाती है रे तेरी नाक। उसे उतार फेंकने वाली जाती है। इस मनुष्य के सौंदर्य को अपने शरीर में चिपकाकर जीने की इच्छा क्यों है तुझे? इच्छा क्यों? उसका रूप, उसका सौंदर्य मेरे लिए नहीं, मेरे लिए नहीं है। रानी, मैं अपना असीम प्यार तेरे गर्भ में छोड़े जा रहा हूं। इसे खूब प्यार करना रानी, खूब प्यार करना। बस इसे कभी नाग मत समझना रानी, केचुली की तरह उतार मत फेंकना, क्योंकि इस नाग की यही नियति है, यही इसका बलिदान है रानी, यही इसका बलिदान है। ये कहानी थी बलिदान की, एक नाग के बलिदान की, किसी अनैतिक संबंध की नहीं, बल्कि एक प्रेम संबंध की। और ये प्रेम संबंध किसी मनुष्य का मनुष्य से नहीं, बल्कि एक मनुष्य का एक नाग से। तो लीजिए, इस कहानी को आपके हाथों में सौंपे जा रहे हैं। नागमंडल आपका हुआ।